हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इंडेक्स या सूचकांक किसी सर्वे में किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं इंडेक्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी द्वारा 1990 में शुरू किया गया था और आखिरी बार ये जो सूचकांक है ये 2019 में जारी किया गया था। देखिए, 2019 में जब ये सूचकांक जारी किया गया था तो इसमें 189 देशों को ऐड किया गया था और इन 189 देशों के जो मानव विकास सूचकांक है, इस लिस्ट में भारत 129वें स्थान पर था और इसमें पहले स्थान पर था यूरोप का देश नॉर्वे। ओके, तो देखिए इसे याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व में भारत 129वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है यूरोप का देश नॉर्वे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो गणना की जाती है वो 3 आधारों पर की जाती है, जिसमें सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा, मतलब किसी भी देश में जीने की एक औसत एज कितनी है उसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। सेकेंड है शिक्षा और थर्ड है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र आय। देखिए, मानव विकास सूचकांक जारी करने में इन तीनों की गणना की जाती है। क्लियर? तो मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर ए, यूएनडीपी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसी संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो कि अप्रैल माह में जारी किया गया था। देखिए, इस सूचकांक को किस देश में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी गई है इसके आधार पर तैयार किया जाता है। 2020 के इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान था 142। ओके, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में विश्व में पहले स्थान पर है यूरोप का देश नॉर्वे। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर सी। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो संस्था है, इस गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ओके, इसके अलावा देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश को दिया गया है? तो देखिए, यहां पर सबसे पहला तो यही क्वेश्चन याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर हमें आंसर मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जो सूचकांक है यह 1995 से जारी किया जा रहा है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में विश्व में पहले स्थान पर 2 देशों को रखा गया है। एक है डेनमार्क और दूसरा है न्यूजीलैंड। क्लियर? तो इन 2 देशों को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो इस सूचकांक में भारत को 80वें स्थान पर रखा गया है। ओके, तो भारत का स्थान भी यहां पर याद रखिएगा। भारत 80वें स्थान पर है और पहले स्थान पर 2 देशों को संयुक्त रूप से रखा गया है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है पहला स्थान किसे दिया गया है? तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर ए, डेनमार्क को, क्योंकि ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है, इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेनमार्क। देखिए, इस टॉपिक में आपको 3 ही चीजें याद करनी है। कोई भी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है और भारत का उस सूचकांक में कौन सा स्थान है। तो अगर आपने इंडेक्स से इन 3 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो एग्जाम में आप कभी भी यहां से क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, सितंबर 2020 में यह सूचकांक जारी किया गया है जिसमें 131 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व में पहले स्थान पर रखा गया है यूरोप के देश स्विट्जरलैंड को। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस इंडेक्स में 48वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 48वां स्थान दिया गया है। देखिए, यह जो इंडेक्स है यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ही जेनेवा शहर में है। ओके, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और 48वें स्थान पर है भारत, और यह इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में डिटेल समझा देता हूं। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में इस इंडेक्स में 153 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ था, और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया था। देखिए, इस इंडेक्स की गणना 4 बिंदुओं पर की जाती है: महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं में शिक्षा के अवसर और उनकी आर्थिक भागीदारी। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर बी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। अक्टूबर 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट या इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। क्लियर? अब देखिए, अक्टूबर 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विश्व में पहला स्थान दिया गया है न्यूजीलैंड को, और इस इंडेक्स में अगर हम भारत का स्थान देखें तो इस इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 63वें स्थान पर। जनवरी 2020 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? देखिए, यह जो इंडेक्स है यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में स्थित है। देखिए, 2020 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में विश्व में पहला स्थान दिया गया है यूरोप के देश नॉर्वे को, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 51वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा आंसर बी। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 51वें स्थान पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया है? तो देखिए, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसे वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के नाम से जाना जाता है, यह जो इंडेक्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पहली बार जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के कोलाग्नी में स्थित है। तो देखिए, 2020 में ग्लोबल सोशल मोबिलिटी का जो फर्स्ट इंडेक्स तैयार किया गया है इसमें विश्व में पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है, और अगर हम इस इंडेक्स में भारत का स्थान देखें तो इस इंडेक्स में भारत विश्व में 76वें स्थान पर है। ओके, तो किस इंडेक्स को पहली बार तैयार किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया जाता है। यह 2020 में पहली बार जारी किया गया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में है। देखिए, 2020 का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसमें 174 देशों की रैंकिंग तैयार की गई थी, जिसमें विश्व में ह्यूमन कैपिटल के आधार पर पहले स्थान पर रखा गया है सिंगापुर को, और इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 116वां स्थान। तो इसे याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा
आंसर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए, फीफा जो है वो फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। देखिए, फीफा ने सितंबर 2020 में फुटबॉल खेलों की नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहला स्थान दिया गया है यूरोप के देश बेल्जियम को। क्लियर? और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत फुटबॉल खेलों में विश्व में 109वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 109वां स्थान दिया गया है। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो देखिए, बच्चों के पालन पोषण व खुशहाली से संबंधित इस सूचकांक को दो संस्थाएं संयुक्त रूप से मिलकर जारी करती है, WHO और यूनिसेफ। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। और अगर यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए, ये दोनों संस्थाएं मिलकर चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी करती है। देखिए, 2020 में जारी इस इंडेक्स में पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 131वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। नॉर्वे ने इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? देखिए, 2020 में जारी इस इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया है हांगकांग को, जो कि एशिया का देश है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 105वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह इंडेक्स विश्व में किस देश का पासपोर्ट बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा की अनुमति देता है, इस आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है जापान का पासपोर्ट, क्योंकि जापान का जो पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। जापान का पासपोर्ट बिना वीजा के विश्व के 191 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 84वें स्थान पर है, क्योंकि भारत का जो पासपोर्ट है वो बिना वीजा के विश्व के 58 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 84वां स्थान। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। देखिए, इस इंडेक्स में विश्व में पहले स्थान पर है सिंगापुर। और अगर हम भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को 43वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 43वां स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। देखिए, इस सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन किया जाता है। देखिए, 2020 का जो वैश्विक शांति सूचकांक है, इसमें पहला स्थान दिया गया है आइसलैंड को। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 139वें नंबर पर है। क्लियर? तो इन दोनों को याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और भारत का स्थान है 139। और वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। तो यहां पर हमारा आंसर है आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया है। और भारत इस सूचकांक में 80वें नंबर पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 80वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020
किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, 2020 के सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है स्वीडन को और भारत इस इंडेक्स में 74वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो देखिए, यह जो इंडेक्स है यह सतत विकास समाधान नेटवर्क जो कि यूएनओ की एक सहयोगी संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, 2020 में 193 देशों की रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है यूरोप के देश स्वीडन को, और अगर हम भारत का स्थान देखें तो इस रैंकिंग में भारत को 117वां स्थान दिया गया है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस देश को दिया गया है? तो स्वीडन को। तो यहां पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो सूचकांक है यह जर्मनी के स्वतंत्र संगठन जर्मन वॉच द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका मुख्यालय जर्मनी के ही बॉन शहर में स्थित है। और यह जो संस्था है वो सतत वैश्विक विकास के लिए काम करती है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी भी देश को नहीं दिया गया है। चौथा स्थान दिया गया है स्वीडन को। और देखिए, इस सूचकांक में भारत 90वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जो कि जर्मन वॉच द्वारा तैयार किया गया है, इसमें भारत 90वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, यह जो इंडेक्स है यह इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया जाता है। ओके, इस सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है यूरोप के देश स्विट्जरलैंड को। इसके अलावा इस इंडेक्स में अगर हम भारत का स्थान देखें तो भारत इस इंडेक्स में 72वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत 72वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है? देखिए, यह जो इंडेक्स है यह भी पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था जर्मन वॉच द्वारा ही हर साल तैयार किया जाता है। यह इंडेक्स बताता है कि प्राकृतिक आपदाओं का देशों पर कितना इफेक्ट हुआ है। देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स के अनुसार जापान विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण सर्वाधिक संकटग्रस्त देश है, इसीलिए जापान को इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है। और अगर हम इस इंडेक्स में भारत की स्थिति देखें तो इस इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है जापान। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो देखिए, अमेरिका की फ्रीडम हाउस संस्था जो कि दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए काम करने वाला सबसे पुराना अमेरिकी संगठन है। इसी संस्था द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की जो रैंकिंग है वह तैयार की गई है। देखिए, इस रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है फिनलैंड को जो कि यूरोप का एक देश है, और इस इंडेक्स में भारत 83वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 83वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीति आयोग द्वारा यह जो सूचकांक है यह पहली बार ही जारी किया गया है। देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक जो है उससे इस बात की जानकारी मिलती है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। देखिए, यह जो सूचकांक है यह नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। देखिए, अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर है गुजरात। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा आंसर डी। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा भारतीय राज्य है? तो वो गुजरात है।
ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? देखिए, गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस इंडिया ने वायु प्रदूषण के आधार पर 287 शहरों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का सबसे प्रदूषित शहर झारखंड राज्य के झरिया को घोषित किया गया है और सबसे स्वच्छ शहर मिजोरम का लुंगलेई घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर झारखंड के झरिया शहर को घोषित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि यूएनओ की सहयोगी संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 153 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर यूरोप का देश फिनलैंड है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 144वें स्थान पर है। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का आंकलन जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और सामाजिक सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को 144वां स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर डी। तो फ्रेंड्स, ये थे 2020 में जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो ग्लोबल परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।